रामपुर गांव में किशन नाम का एक मोची रहता था। नुक्कड़ पर उसकी एक छोटी सी दुकान थी। समय समय पर गांव वाले अपने जूते चप्पलों की मरम्मत उससे करवा लिया करते थे। पैसे से वो गरीब पर दिल से बड़ा अमीर था। सबसे मीठी बोली बोलना और सबकी मदद करना हमेशा से उसका स्वभाव था। पर उसके अपने ही घर में उसकी कोई इज्जत नहीं थी, खासकर अपने बेटे सूरज के सामने। आप जानते हैं, मेरे सब दोस्तों के पापा कुछ न कुछ अच्छा काम करते हैं। मैं उन्हें क्या बोलूं कि मेरे पापा लोगों के जूते सिलते हैं। अरे बेटा, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हमारे घर में 2 वक्त की रोटी इसी काम से तो आती है। 2 वक्त की रोटी भी क्या ठीक आती है? कभी दाल नहीं है, कभी चावल नहीं है। लोगों के घर जाकर देखिए, उनकी तिजोरियों में गड्डियां गड्डी है। अपनी दुकान पर बैठने से तो अच्छा है कि आप किसी खजाने की खोज पर निकल जाइए। खजाना मिले ना मिले, पर कम से कम आपको दुकान पर देख मुझे बेइज्जती महसूस नहीं होगी। अपने बेटे से ऐसी बात सुन किशन को बहुत बुरा लगता था, पर ले देकर उसके पास अपना यही एक काम था। किसी गलत तरह से वो पैसा कमाना नहीं चाहता था। एक रोज ऐसे ही किशन अपनी दुकान पर बैठा था कि तभी वहाँ से एक बुढ़िया गुजरी। अरे माँ जी, क्या बात है? आप इस धूप में बिना चप्पलों के चल रही हैं? क्या आपके पैर नहीं जल रहे? जल तो रहे हैं बेटा, पर क्या करूं, इस बुढ़िया के पास कोई चप्पल नहीं है। अगर आप कहेंगी तो आपके लिए मैं एक जोड़ी चप्पल बना दूंगा। पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं है बेटा। अरे कोई बात नहीं माँ जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए। किशन अपने पास पड़े पुराने चमड़े से कुछ ही देर में औरत के लिए एक चप्पल तैयार कर देता है। किशन का ये स्वभाव औरत को काफी पसंद आता है। जूते पहनने के बाद वो किशन से कहती है, मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर कुछ है जो शायद तुम्हारे काम आ सकता है। इतना कहकर औरत किशन को एक कागज थमाती है, जिसे देख किशन कहता है, अरे ये क्या? ये तो कोई खजाने का नक्शा लगता है। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक समझा। ये खजाने का ही नक्शा है, वो भी इसी गांव का। आज तक कई लोगों ने इस खजाने तक पहुंचने की कोशिश की, पर रास्ते में उन्हें इतनी कठिनाई आई कि वो कभी लौट कर नहीं आ सके। तुम अपनी किस्मत आजमाना चाहते हो तो चले जाओ, हो सकता है तुम्हें खजाना मिल जाए। इतना कहते ही अचानक से औरत गायब हो गई। किशन उसे इधर उधर देखता रहा। किशन ने मन में सोचा, मुझे तो किसी तरीके का खजाना नहीं चाहिए। मैं तो अपने काम से खुश हूँ, पर अगर मैं खजाना लाने में कामयाब हो गया तो मेरा बेटा मुझसे खुश हो जाएगा और फिर वह मेरी इज्जत करने लगेगा। हाँ। किशन के अंदर का बाप जाग गया और उसने ये तय कर लिया कि वो कल सुबह खजाने की खोज में निकल पड़ेगा। नक्शे में देखते देखते किशन एक सुरंग तक पहुंच गया। अच्छा, तो लगता है ये वही सुरंग है। किशन जैसे ही सुरंग के अंदर गया, बड़ी तेज बिजलियां कड़कने लगी। कुछ पल के लिए किशन को डर लगा, मगर वो लगातार चलता रहा और कुछ ही देर बाद वो एक अलग सी दुनिया में पहुंच गया। नक्शे के मुताबिक मुझे इस तालाब को पार करना होगा। किशन को तैरना आता था। उसने जैसे ही तालाब में पैर डाला, अचानक से वो घबरा गया। अरे यह क्या? इतने सारे जहरीले सांप और मगरमच्छ! इनके रहते तो यह नदी पार करना नामुमकिन है। किशन खड़ा खड़ा सोच रहा था कि तभी अचानक चारों ओर एक तेज रोशनी फैल गई और उसके सामने एक बेहद सुंदर सी अप्सरा प्रकट हुई। कौन हो तुम? मैं हूँ अप्सरा चंद्रमुखी, सारी अप्सराओं में सबसे सुंदर। अपने लिए एक वर तलाश रही हूँ और तुम्हें देख लगता है मेरी वो तलाश खत्म हो गई। मैं जानती हूँ तुम ये नदी पार करना चाहते हो। अगर तुम मुझसे शादी कर लो
तो मैं ये नदी पार करने में तुम्हारी मदद कर दूंगी। तुम यह नहीं जानती कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। मेरी एक बीवी है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। तुम अप्सरा होगी अपने अप्सरा लोक की, मगर मेरे लिए तो मेरी बीवी ही मेरी अप्सरा है। किशन की बात सुन अप्सरा बहुत खुश हुई और किशन से बोली, चलो मैं तुम्हें जादू से ये तालाब पार करवाने में तुम्हारी मदद करती हूँ। क्या? पर तुमने तो अभी कहा कि वो तुम्हारी एक परीक्षा थी जिसमें तुम पास हो गए। और अगर मैं गलती से हाँ बोल देता तो अभी इस वक्त तुम यमराज के साथ उनके रथ पर होते। इतना कहते ही अप्सरा जोरों से हंसने लगी। अप्सरा ने अपने जादू से किशन को एक चींटी जितना छोटा बना दिया और फिर उसे अपने हाथों में लेकर नदी के ऊपर से उड़ती हुई दूसरी ओर पहुंच गई। किशन को उतारने के बाद अप्सरा बोली, इसके बाद का रास्ता और भी ज्यादा मुश्किल है, अपना ध्यान रखना। इतना कहते ही अप्सरा गायब हो गई। अब शाम हो चली थी। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। किशन लगातार आगे बढ़ रहा था। तभी एक बड़ी सी दीवार के सामने आकर उसके कदम रुक गए। कौन हो तुम? मैं हूँ राक्षस टंगबली, जो तोड़ देगा तुम्हारी हड्डी पसली। पर तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? क्योंकि मैं उस खजाने का रक्षक हूँ जिसे तुम यहाँ लेने आए हो। मेरे रहते हुए तुम उसे नहीं पा सकते। मेरे मरने के बाद ही वो खजाना तुम्हें मिलेगा। तुम्हें मेरा सामना करना होगा, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। इतना कहते ही टंगबली जोर जोर से हंसने लगा। किशन ने मन में सोचा। एक पल के लिए किशन को लगा कि उसने यहाँ आकर गलती कर दी है, मगर तभी उसे याद आया कि वो किशन है। उसके पास सबसे बड़े हथियार उसके बैग में रखे हैं। उसने अपने बैग से कुछ कीले, हथौड़े और छेनी निकाली। हा 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 हा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसके बलबूते पे मुझसे लड़ोगे? किशन आत्मविश्वासी था। बोला, टंगबली, बातों में समय खराब मत करो। शाम होने से पहले मुझे खजाना लेकर निकलना है। आगे बढ़ो। टंगबली भारी भारी कदमों से उसकी ओर बढ़ने लगा। जैसे ही टंगबली ने किशन पर अपना पैर रखा कि वो दो गुलाटी मारता हुआ साइड में आ गया। किशन ने भगवान का नाम लिया और एक कील जोरों से टंगबली के पैर की तरफ फेंकी और उछलते हुए उस पर हथौड़ा मार दिया। टंगबली जोरों से चीख पड़ा। किशन ने तुरंत ही दूसरी कील लेकर उसके दूसरे पैर पर ठोक दी। इसके बाद किशन ने हथौड़ा लिया और टंगबली के शरीर पर वार करने लगा। किशन लगातार कभी हथौड़ा कभी छेनी चलाता। टंगबली दर्द के मारे चीख रहा था और फिर किशन ने सीधे टंगबली की आंखों पर वार किया। वार करते ही टंगबली गायब हो गया और उसकी जगह सोने के सिक्कों की बारिश होने लगी। ये देख किशन बहुत खुश हुआ। ओह, तो इसका मतलब यह राक्षस ही वो खजाना था जिसका जिक्र इस नक्शे में किया गया था। चलो जल्दी से घर चलता हूँ और अपनी बीवी बच्चों को बताता हूँ। किशन ने घर आकर जो अपनी बीवी बच्चों को ये पूरी बात सुनाई तो वो बहुत खुश हुए। इतना सारा सोना देख सबका जीवन सफल हो गया। सूरज को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। वो बोला, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने हमेशा आपकी तुलना दूसरों से की, जबकि मेरे लिए आपने इतना बड़ा खतरा मोल ले लिया। और तो और मैं हमेशा आपके काम को कोसता रहता था, पर आज उसी काम की वजह से आपको ये खजाना मिला है। मुझे माफ कर दीजिए। इतना सुनते ही किशन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बेटे को गले लगा लिया। उसके लिए खजाने से ज्यादा कीमती अपने बेटे के मन में खुद के लिए प्यार और आदर था।